हैदराबाद के गोशा महल में नए उस्मानी अस्पताल की तामीर के खिलाफ एहतजाज के लिए बंद की कॉल दी गई है। गोशा महल परिरक्षणा समिति ने, जो इस मंसूबे की मुखालिफत कर रही है, ने जुमे को बंद की कॉल दी है। गोशा महल के रिहायशियों और ताजिरों ने मुजव्विदा अस्पताल पर एतराज़ात उठाए हैं। उन्होंने मुमकिन मसाइल का हवाला देते हुए कहा कि गोशा महल स्टेडियम में उस्मानी अस्पताल की नई इमारत की तामीर के बाद इलाके में भारी ट्रैफिक जाम हो जाएगा, तिजारत और माहौलियाती नताइज पर असर पड़ेगा। बंद की कॉल के जवाब में गोशा महल में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए काफी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज से आगाज हो चुका है और सदर द्रौपदी मुर्मू ने ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरें के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मुल्क की तरक्की के बहुत से पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के क़याम और मुफ्त राशन की फराहमी का जिक्र किया और कहा कि गरीबों को इज्जत के साथ जीने का मौका मिला है और हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर है। हुकूमत का नारा सबका साथ सबका विकास है, जिसके तहत तरक्की का फायदा आखिरी शख्स तक पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इनकम टैक्स जमा करवाने के हवाले से खुद फैसला करने का हक दिया गया है और 8वीं तनख्वाह कमीशन के क़याम का फैसला किया गया है। घर के कर्ज पर सब्सिडी और खवातीन को बाख्तियार बनाने की कोशिशें जारी है। सदर मुर्मू ने बताया है कि हुकूमत खवातीन की क़यादत में तरक्की पर यकीन रखती है, जिसका सबूत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी बेटियों का जंगी तैयारे उड़ाना, कॉरपोरेट की क़यादत और ओलंपिक्स में मेडल जीतना है। रियासत तेलंगाना के जिले मेदक के नारसिंगी मंडल के वालूरू में कौमी शाहरा पर एक नामालूम गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। जख्मी चीते को देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस और महकमे जंगलात के हुक्काम को इत्तला दी। उन्होंने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। हुक्काम का ख्याल है कि तेंदुए को आरटीसी बस ने टक्कर दे दी, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये बस किस डिपो की थी। बताया गया है कि तेंदुए की नाश का पोस्टमार्टम किया गया। हाइड्रा यानी कि हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एसिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी ने जुमे को हैदराबाद के पटनचेरू में आरजी शेल्टर्स को मुनहदिम कर दिया। संगारेड्डी के मुतांगी गांव के गायत्री वेंचर पार्क में हाइड्रा की इन्फोर्समेंट टीम के जरिए इन्हिदाम का काम अंजाम दिया गया। अपने क़याम के बाद से एजेंसी ने मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात को हटाने और झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाकों में गैर कानूनी तामीरात को मस्मार किया है। हाइड्रा ने एक प्रजावानी पहल भी शुरू की है, जहाँ हैदराबाद भर से तजावुज़ात के बारे में अवामी शिकायत दर्ज की जा रही है। हुकूमत ने एक अहम फैसला करते हुए यूनिवर्सिटीज़ में बसरकार प्रोफेसर्स की रिटायरमेंट उम्र को 60 साल से बढ़ाकर 65 साल तक तोसी दी है और अहकामात भी जारी कर दिए। तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने एक आला सतही कमेटी तश्कील देकर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में प्रोफेसर्स की रिटायरमेंट उम्र का मुतालिया करने की हिदायत दी थी। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश करते हुए प्रोफेसर्स की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 65 साल करने की सिफारिश की थी, जिसको हुकूमत ने कबूल किया और अहकामात भी जारी कर दिए गए। तेलंगाना में नए चीफ सेक्रेटरी के तकर्रुर के लिए हुकूमत की मुशावरत का आगाज हो चुका है और इस ओहदे के लिए 4 सीनियर IAS ओहदेदार दौड़ में हैं। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी 7 अप्रैल को वजीफे पर सुबुकदोश होंगी। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को तब्दील नहीं किया और शांति कुमारी को बरकरार रखा। गुज़िश्ता दिनों बाद वज़ीरा ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके शांति कुमारी को वजीफे पर सुबुकदोश से कबल तब्दील करने का मशवरा दिया और शिकायत की कि सरकारी स्कीमात पर मौसर अमल में चीफ सेक्रेटरी दिलचस्पी नहीं ले रही है। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने इस सिलसिले में कोई तयक़ुन नहीं दिया। खातून चीफ सेक्रेटरी की अचानक तब्दीली से IAS ओहदेदारों में इम्कानी नाराजगी के पेश नजर कोई फैसला नहीं किया गया। बताया गया है कि चीफ सेक्रेटरी के दावेदारों में जयेश रंजन, विकास राज, राम कृष्ण राव और शशांक गोयल शामिल हैं।